हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ऑब्वियसली आप उन्हें भूलते ही नहीं होंगे, बट उनको इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आपके पर्सन की, अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड में रहते हैं, हमेशा ये एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं कि हाँ जब मुझे मन करेगा तो मैं कॉल करूँगा या करूँगी, तुमने क्यों कॉल किया, तुमने कॉल किया तो मैंने ब्लॉक कर दिया, मना किया था ना कॉल करने के लिए, क्यों मैसेज किया। अगर इस तरह से बात करते हैं या अगर अनब्लॉक भी है और आपने कोई मैसेज कर दिया तो 3-4 मैसेजेस आपने भेजे, उन्होंने सीन किए बट रिप्लाई ना करना, रिप्लाई करना तो ओके जैसे बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा एक मैसेज टाइप करने का हिम्मत नहीं है इनके अंदर। तो अगर इस तरह से आपके पर्सन आपको ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये रिलेशनशिप वन साइडेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही इस रिलेशनशिप में अपने एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, सामने वाले को मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मेरी फैमिली से ना मिले, मुझे एक्सेप्ट ना करे या अपनी फैमिली में सच ना बताए, अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर ले, ऐसी सिचुएशंस तो नहीं आएंगी। अगर ऑलरेडी आप अपने स्पाउस को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो कई बार अपनी फैमिली का सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट ना करना, जबकि शादी के बाद सबसे पहला जो सपोर्ट होना चाहिए वो पति का पत्नी की तरफ होना चाहिए या पत्नी का पति की तरफ होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर दुनिया का सपोर्ट कर रहे हैं बट आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको हमेशा नीचा दिखा रहे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ईगो में आती हैं, ये चीज़ें एरोगेंट बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है। तो अगर इन्होंने इस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है तो इनको इस बात से अब प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ 4 नंबर की एनर्जी है। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। राहु बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो कहीं ना कहीं, और राहु में ही इतनी एबिलिटी है कि वो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, समझ रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी थी, मैंने अपने पार्टनर को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। स्पेशली ये चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं जब आप उनसे दूर हैं या आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके ख़राब हो गई हैं, तब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और ये इन चीज़ों के लिए अब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले सकते हैं, बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। जो भी लोग अगेंस्ट में हो उनके अगेंस्ट जाकर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, वो शख्स आपको मनाने की कोशिश करेगी या करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चुका है ऑलरेडी। ये पहली एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। सेकंड जो वाइब्स मुझे पिक हो रही हैं, दैट इज़ बहुत ज़्यादा, एक तो पहली बात विजडम। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो भी बोलते थे हमेशा सही बोलते थे। इन्होंने भले आपको हमेशा इमेच्योर समझा, हमेशा ये सोचा कि अरे कुछ भी बोलती है या कुछ भी बोलता है, इसको बुद्धि नहीं है, ये तो उल्लू है, बिल्कुल उल्लूपना मत कर, ड्रामे मत कर, नौटंकी मत कर। हमेशा इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया, बट आपने कभी उसको बुरा नहीं माना, आपने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, इट्स ओके, मेरा अपना ही है। बट आपसे दूर होने के बाद स्पेशली अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रीच आउट करना है, मुझे बात करनी है, मुझे मैसेजेस देने हैं, मुझे उसको बताना है कि तुम सही थे, मैं गलत था, तुमने हमेशा मजाक में ही सही बट बहुत सही बातें की मेरे साथ, लाइफ में वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो तुमने पहले ही बता दी थी या तुमने वार्न कर दिया था। इन चीज़ों को लेकर ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम बहुत सटीक, एक इवन जैसे कहते हैं ना प्रेडिक्शंस करना,
सो तुम तो पहले ही सब प्रेडिक्ट कर देते हो, या तुमको तो पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे जानती हो या कैसे जानते हो, ये चीज़ें ये आपसे बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह के मैसेजेस आपको आपके पर्सन से रिसीव हो तो डेफ़िनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ इनका मैसेज ये भी है कि ये रियलाइज़ इनको हो चुका है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे गहरा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, जो इतनी आसानी से अब टूटने वाला नहीं है। कई लोगों के पर्सन की एनर्जी में सफरिंग है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन है जैसे कि कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है ये मैसेज सबके लिए ना हो। तो अगर आपकी फैमिली में या इनकी फैमिली में आपके रिश्ते की बात चल रही थी बट सडनली कोई डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, या तो किसी की मृत्यु के कारण, या किसी की बीमारी के कारण, या तो फिर आप दोनों का रिश्ता फिक्स होते होते रह गया है। इससे रिलेटेड कुछ बातें आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ये भी सफरिंग में है। ऐसा नहीं कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों का रिश्ता टूटा है किसी भी कारण से, या झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये भी उतने ही हर्ट हैं, उतने ही ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं जितने कि आप। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये मैसेज अगर देना चाह रहे हैं कि यार देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण इस रिश्ते में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे फॉरगिव कर देना। ऐसी सिचुएशन में या तो मुझे बहुत समय लग सकता है और उतना वेट करना मैं नहीं चाहता, या मैं नहीं चाहती कि तुम इतना रुको मेरे वजह से। तो इस तरह की कोई बातें जो कि रिलेशनशिप एंड करने से रिलेटेड हैं, या आपको ये बताने से रिलेटेड है कि क्यों रिलेशनशिप एंड हो रहा है या हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे। जैसे कई लोग होते हैं जो अचानक से ब्रेकअप कर लेते हैं, आप भी वेट करते रहते हो कि अरे मुझे रीज़न तो बताओ, मैंने किया क्या है, मेरी गलती कहाँ है। तो कुछ लोगों को इस तरह के मैसेजेस रिसीव होंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है जिसके कारण ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, कोई एक एक्सक्यूज़ दे देना या कोई ऐसा बहाना मार देना, कोई ऐसी बात बोल देना जो आपको सही ना लगे, आपको ऐसा लगे कि यार सिर्फ ये एक बना बनाया एक एक्सक्यूज़ है, ये सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है। आपको इन पर शक हो सकता है कि ये क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों बैकआउट कर रहे हैं। क्या किसी के चले जाने से रिलेशन ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस भी आप में से कुछ लोगों को मिल सकते हैं। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, जो मैसेजेस मुझे पिक हो रहे हैं मैं बताऊंगी, जिनसे रेजोनेट होगा जो मैसेज आने वाले समय में, वो उस हिसाब से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सारे मैसेज सबके लिए नहीं हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वन मोर कार्ड, ओके। नंबर 11, आप में से कुछ लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद या तो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी फेक रिलेशनशिप क्लिंज आउट हुए हैं, या तो उनके लाइफ में बहुत सारी क्लिंजिंग हुई है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने वाली है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों का कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है। घूम फिर कर आप दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर भले कोई प्रॉब्लम आए अलग हो जाते हैं, फिर वापस डिवाइन आपको एक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं इनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, अबंडेंस आई है, आप इनके लकी चार्म हो। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो भी एनिमीज़ रहे हैं, जो भी इनका बुरा चाहते थे या चाहती थी, वो इनसे दूर हुए हैं। और अगर अभी कोई है भी तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी सारी नेगेटिव सिचुएशंस क्लिंज आउट हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस निकल कर आया है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस, जो भी यहाँ पर मैसेजेस मुझे पिक हुए। देखते हैं ये मैसेजेस कब तक आपसे रेजोनेट कर सकते हैं,
कब तक ये मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। यहाँ से वी हैव 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर एंड 4 नंबर। सो वी हैव नंबर 3 आवर्स, 12 आवर्स, 21 आवर्स या मैक्सिमम 30 आवर्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 30 आवर्स के अंदर की ये एनर्जीज़ हो सकती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।